पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तिके बाले बालविदुर्गले जगर्लं यशोरसी व्यालरात् सोऽयम्भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरा पातु मां श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रयष्यति कालनेमिभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रया चित्रकूटालयं राममन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानाम् अभयप्रदम् बोलिए श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, समस्त आर्यमगढ़ वासियों की जय और श्रीमान श्री ब्रजेश सिंह जी की भी जय हो। अर्चनी वंदनी क्षमादरणी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में नमन प्रणाम करते हुए आज हम ऐसे भक्त महापुरुषों के चरित्र के लिए उद्धृत करने जा रहे हैं जिनकी अस्मिता का गौरव गान भारत में ही नहीं अपितु यत्र सर्वत्र कोटिशः वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी उनकी यश कीर्ति, उनकी धवल यश कीर्ति पूरे संसार में विश्व विश्रुत है। इनका यशोगान गुणगान करने के कारण से हम लोगों का मन वाणी पवित्र हुआ करता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ऐन मामुपयान्ति ते। प्रत्येक देश की संस्कृति सभ्यता वहाँ के महापुरुषों के कारण से जानी समझी जाती है। श्री रामदास जी दिनकर जी ने एक कविता के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है कि तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, तू पूछ लिच्छवी शान कहाँ, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, तू पूछे सिकता कण हिमपति से तेरा राजस्थान कहाँ, बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। और श्री गौतम बुद्ध जी के संदर्भ में अगली कविता में श्री रामदास सिंह दिनकर जी लिखते हैं, री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत श्याम चीन जापान तक पहुंचे हुए संदेश कहाँ। इस कविता के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि महापुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के माध्यम से ही वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का शिष्टाचार, वहाँ की शालीनता, वहाँ की नम्रता, वहाँ के ज्ञान वैराग्य का उद्भव उन्हीं के द्वारा संचित रहता है, सुरक्षित रहता है, उसका संवर्धन होता है। यदि हमसे कोई व्यक्ति पूछे, श्री सुमित्रानंद पंत जी से एक प्रसिद्ध साहित्यकार ने प्रश्न किया था, उस साहित्यकार का नाम था डॉक्टर श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। उनसे पूछा गया था
कि भारतीय अस्मिता, भारत का गौरव कहाँ छिपा हुआ है, किन लोगों के बीच में छिपा हुआ है। यहाँ के वैज्ञानिकों में, यहाँ के खिलाड़ियों में, यहाँ के उद्योगपतियों में, यहाँ के और मानबिंदु जिन्होंने स्थापित किए हैं उनमें, किसमें छिपा हुआ है। तो उन्होंने कहा था यदि हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान, जिनसे मान संवर्धन हुआ है तो वह महापुरुषों के द्वारा हुआ है। न क्रिकेटरों से, न कोई खिलाड़ियों से, न उद्योगपतियों से गौरव सुरक्षित और संवर्धित नहीं हुआ, अपितु गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों के कारण से, भगवान महावीर स्वामी के कारण से, रामकृष्ण के कारण से हमारे देश का गान गौरव होता है। श्री गौतम बुद्ध की शिक्षा के लिए चीन, जापान, कोरिया, मंचूरिया, मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आदि आदि भिन्न देशों में उनके लिए आज भी उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार है। 2500 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी उनका नाम बड़े आदर सम्मान के साथ, उनकी शिक्षा का अनुपालन करने का प्रयत्न, अनुशासन में रहने का प्रयत्न, धर्म पालन करने का प्रयत्न संसार के लोग कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री का यश हो, किसी राजा का यश हो, 200 साल 500 साल में अपने आप स्वयं नष्ट हो जाता है, लेकिन महापुरुषों की कीर्ति, दिगंत में उज्जवल कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। चरित्र के रूप में प्राणों में अनुप्राणित होती रहती है और सत्शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में कहा कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति श्री स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामन्ते, जो बहुत जन्मों तक तपस्या करते 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 जो बुद्धत्व को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जहाँ पर चलते हैं फिरते हैं, वह देश काल, वह लोग धन्य हो जाते हैं। लेकिन समझने की बुद्धि होना चाहिए, समझने के लिए थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो हम उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्माओं का संसर्ग, ऐसे सत्पुरुषों का संसर्ग, ऐसे अच्छे व्यक्ति का संसर्ग व्यक्ति के लिए पूरे जीवन को बदल देता है। जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, यदि उनके लिए स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ होता तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं पक्का जुआरी, मैं पक्का शराबी था, मेरे पिताजी दरोगा थे अंग्रेजी राज्य में, और जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था मैं मादक पदार्थ का सेवन करता था, घूमने जाता था, वहाँ भी मेरा ये पूरा जीवन का सत्यानाश कर लिया था। लेकिन रात्रि में बरेली में जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन होता है और मैं सोया हुआ था और तेज तेज आवाज़ से में उनका प्रवचन चल रहा था। उच्च आवाज़ में, उदात्त स्वर में, ओजस्वी आवाज़ में, ओजमयी वाणी में प्रवचन कर रहे थे और श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज और परिषद का वाक्य के माध्यम से प्रवचन का विषय था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधक। कब तक सोते रहोगे, जागो, सोना कलयुग है, सो करके उठ बैठ जाना द्वापर है, चलना उठ करके चल देना त्रेता है, और तेज गति पकड़ लेना सतयुग है। प्रवचन का सारांश था कि कब तक सोते रहोगे, जागो। मानो श्री स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए उस समय उनका नाम मुंशी राम था। उनके मन में चोट लगती है कि मानो स्वामी दयानंद सरस्वती जी मुझे संकेत कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हो आकर के कि कब तक सोते रहोगे अज्ञान निद्रा में। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो पछतावा हाथ में लगेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समक्ष आकर के
प्रणिपात करते हैं सुबह और नमन करते हैं कि हे महात्मा, मैंने बहुत त्रुटियां की हैं, गलतियां की हैं, मेरे जीवन में बहुत गलत हुआ है और मैं आपके पास आकर के अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि पहले अपने माता पिता की सेवा कर लो और सेवा करते करते समाज सेवा में भी लगे रहना। एक ऐसा समय आएगा, ऐसा काल आएगा कि आपके द्वारा समाज का बहुत उच्च कार्य होने वाला है। और सर्वविदित है, प्राय सभी लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं लिखते हैं, तो उन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उपदेशामृत का पान करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी ने भारत की आज़ादी में न जाने कितने कितने लोगों के लिए प्रभावित किया और देश सेवा में लगाया। उसमें श्री वीर सावरकर जी जैसे महापुरुष भी हैं और साथ साथ श्री लाला लाजपत राय जी भी हैं। वह सभी ज्ञान स्वामी श्रद्धानंद जी से ही उन्होंने ग्रहण किया था। कंधे से कंधा मिलाकर के श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ उन्होंने धर्म शुद्धि आंदोलन का अभियान छेड़ा था ताकि पूरा हिंदू समाज एक हो सके। इसके बाद हरिद्वार में जाकर के 2500 एकड़ की जमीन पर उन्होंने जिस समय गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, उस समय शिक्षा का सर्वथा अभाव था। कलकत्ता में विश्वविद्यालय का निर्माण तो हो चुका था, काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण भी हो चुका था, लेकिन पंजाब से लेकर के हरियाणा आदि प्रदेशों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। सबसे बड़ा कार्य उस क्षेत्र के लिए शिक्षा के विषय में स्वामी श्री श्रद्धानंद जी करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप के जीवन को आलस्य में, उन्माद में और व्यभिचार में अपना जीवन जिन्होंने डाल दिया था, वो एक महापुरुष के संसर्ग से सानिध्य पावन निश्रा में आते हैं, सत्संग प्राप्त होता है। उसी व्यक्ति ने, उसी महापुरुष ने बाद में आकर के सुधार करके अपने जीवन का रूपांतरण कर लिया, बदलाव कर लिया और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो आज भी मौजूद है। और आज भी हजारों छात्रगण, मेधावी छात्रगण वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं। हजारों हस्तियाँ देश सेवा में समर्पित हुई हैं। किसी महापुरुष का संस्मरण करने से जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, जैसा व्यक्ति मनन करता है, जैसा व्यक्ति सुमरण करता है, सुमरण करते करते, चरित्र का चिंतन करते करते वैसा बनने का प्रयास करता है। आज हम भक्त भारती के माध्यम से श्री ध्रुव जी के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। ये कविता गाना है। विष्णु पुराण, श्री नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र का पावन उल्लेख है। और जहाँ भी स्थिरता के प्रतीक के रूप में जहाँ नाम लिया जाता है, वह श्री ध्रुव जी का ही लिया जाता है। ऐसे बोलते हैं कि क्या आप ध्रुव तारा हैं। जहाँ अटल सिद्धांत का प्रतिपादन हो तो वहाँ ध्रुव जी का नाम अपने आप आ जाता है। ध्रुव इस बात के प्रतीक हैं कि यह सनी में सुशिखु में शरीरम, इस आसन पर मेरा शरीर गल जाए, लेकिन आसन से तभी मैं उठूंगा जब मेरा कार्य हो जाएगा। मेरा शरीर ध्येयम या कार्यम, मेरा ध्येय वाक्य ही मेरा जीवन है। और जब तक मेरा ध्येय पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर लूँगा, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञा जहाँ हो, अटल विश्वास जहाँ हो, उसके लिए कहा गया कि वह ध्रुव है, ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। जहाँ पर बलिदान के प्रतीक के रूप में हम देखते हैं, वहाँ राजा बलि का नाम लिया जाता है। जब कोई देश के लिए अपनी काया का उत्सर्ग कर देता है, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर देता है, न्यौछावर कर देता है, तो वहाँ पर राजा बलि का नाम लिया जाता है, बलिदान कर दिया। क्योंकि राजा बलि ने भी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इसलिए यह न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, उनके लिए दानवीर राजा बलि कहा जाता है। तो कविता के माध्यम से जिस प्रकार से राष्ट्र कवि श्री मैथिलीचरण गुप्त जी ने 1910 में उन्होंने कविता का प्रारंभ किया था। गायन करते करते 1936 में एक कविता की रचना की, जो कि देश की आज़ादी की समय उस कविता की प्रमुख भूमिका थी। लोग उसको पढ़ करके
देशभक्ति में उनका मन प्राण लग जाता था। वह कविता थी भारत भारती। उसी प्रकार से उन्हीं की तर्ज पर उसी अनुकरण करते हुए एक महान मनीषी ने ध्रुव जी का चरित्र लिखने का प्रयास किया है कविता में। पहली कविता है, जन्मा मनु भगवान के पौत्र स्वरूप निधान, हरिपद रतिरस सहाय ध्रुव भावुक भक्त सुजान। ज्योति सुनुति सुनीति विद्या विष्णु पद धारिणी, निज वंश वर उद्धारणी त्रिय धर्म वर विस्तारणी। उसकी समुज्जल कोक से ध्रुव भक्त जन सफलित हुआ, भवनाद तरन के मार्ग की बाधा सकल विचलित हुआ। ज्योति सुनुति नव सुंदरी नद को सतत प्यारी बही, उत्तम कुंवर उसने जना सुख भोग प्यारी बही। एकांत बस सुनीति का निर्बात तक करते नहीं, हरि भक्ति हरि की विमुक्ता बिन है कभी डरते नहीं। जो अपने परिवार से और समाज से उपेक्षित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़े चमत्कारी कदम रख लेते हैं। कभी कभी वह उनका अपमान बहुत बड़ा एक सौभाग्य के रूप में उनके जीवन में आता है, तो उनके जीवन में क्रांति हो जाती है। एक वाक्य के कारण से जीवन परिवर्तित हो सकता है और एक वाक्य के कारण से जीवन सुधर भी सकता है। यदि उसके व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता का भाव है तो एक ही बात पर्याप्त है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी के जीवन का एक चरित्र आता है, उन्होंने आत्मकथा में लिखा हुआ है कि वो बचपना में उनके भाई ने कहा कि आप देश की सेवा कैसे करोगे, अंग्रेज लोग तो बहुत बलवान होते, तो मांस खाना शुरू करो तभी उनसे टक्कर ले पाओगे। महात्मा गांधी को वहाँ पर ले गए जहाँ बकरा आदि काटे जाते थे। जब उन्होंने वहाँ बकरे के बाल देखे, कटे हुए मांस देखा, उनके मन में बहुत घृणा पैदा हो गई, पलटी हो गई, वामिट हो गया। और उन्होंने उस दिन से कसम की कि मैं मांसाहार सेवन नहीं करूँगा, स्पर्श भी नहीं करूँगा। मांस स्पर्श मपी न करिष्यामि। कहने का तात्पर्य है, यदि वहाँ वो देखने नहीं जाते तो दूसरे कथानक आता है उनके जीवन में, तो वह बच्चों की तरह सन की जो बीड़ी बनती है, सन के माध्यम से जो पीते धुआं आता था, उसको पीना शुरू कर देते। ठूंठ वगैरह मिल जाए तो उसको भी पीना शुरू कर दिए और अपने पिताजी के, पूज्य पिताजी के जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। एक दिन उनको आत्मग्लानि हुई, अरे मेरे पिताजी तो मुझे बहुत ही ऊंची निगाहों से देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। और जब व्यक्ति के मन में आत्म प्रायश्चित आ जाए, आत्मग्लानि महसूस होने लगे तो शुद्धि हो जाएगी। नहीं तो यदि काम भी करे उल्टे और व्यक्ति प्रायश्चित की भावना नहीं रखता, गलती पर गलती करता जाता है, तो सुधार नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी जी के मन में आया कि पिताजी के सामने जाकर के मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्षमा याचना मांग कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपका पैसा की चोरी करता हूँ, बापू मुझे माफ़ कर दो। और इतने पूज्य पिताश्री की आंखों से मोती जैसे आंसू बरस पड़े और महात्मा गांधी जी भी रोने लगे, मोहनदास करमचंद भी रोने लगते हैं। तो आत्म प्रायश्चित उन्होंने कर लिया, उनका सुधार हो गया। तो श्री ध्रुव जी के जीवन में आता है सुनीति और सुरुचि, दो महारानियां हैं। राजा मनु के दो पुत्र होते हैं, भगवान मनु के दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद प्रियव्रत बहुत बड़े धर्म के राजा हैं। प्रियव्रत से आग्नेय नाम के राजा का जन्म होता है। आग्नेय से राजा नाभि का जन्म होता है और राजा नाभि से भगवान ऋषभ का जन्म होता है, जिनके पुत्र के नाम से देश का नाम भारत पड़ जाता है। वो इतने ज्ञानमय गौरवशाली थे, इस भारत भूमि का नाम उनके नाम से ही लिया जाता है, भारत भूमि। उनके राजा का नाम था भारत। उनके एक पुत्र और हुए, वो ही उनसे ज़्यादा गौरवशाली थे, उनका नाम था भगवान बाहुबली। जो आज के ज़माने में गुंडा और बाहुबली लोग जो दूसरों पर तमाशा करते, दबंगाई करते हैं, जो उनके लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है, ये बाहुबली शब्द का अपमान है। ये केवल भगवान ऋषभ के, राजा भरत के भाई और भगवान ऋषभ के बड़े छोटे बेटे बाहुबली के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। कितना उनके अंदर बाहुबल था, और बाहुबल बहुत जबरदस्त था। बाहुबल इस रूप में नहीं था कि वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे, शारीरिक रूप से तो शक्तिशाली थे ही, लेकिन
वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही प्रखर विद्वान थे। जैन ग्रंथों में उनके संदर्भ में कथा आती है, जैन ग्रंथों में वो इतने महान थे। जब राजा भरत ने पूरे विश्व में अपनी कीर्ति पूरे विश्व में विस्तृत हो गई, चक्रवर्ती सम्राट हो गए देश विदेश को जीत करके, उनके मन में अभिमान आ गया। तो राजा भरत ने वो अभिमान आया तो छोटे भाई ने कहा कि अभी चक्रवर्ती नहीं, मुझसे युद्ध करो, तब मैं मानूंगा कि आप चक्रवर्ती हो गए। तो पहले उन्होंने नेत्र युद्ध किया। नेत्र किसके कितने स्थिर रह सकते हैं। तो 36 दिन तक लगातार राजा बाहुबली के नेत्र नहीं गिरे, राजा भरत के नेत्र गिर गए, पलक नहीं झपकी उनकी, हार गए। तो उन्होंने कहा शारीरिक रूप से नहीं, क्योंकि शारीरिक रूप से यदि सेना का युद्ध होगा तो हिंसा होगी। हम लोग परस्पर युद्ध कर लेते हैं, पर चक्रवर्ती बने, सेना से युद्ध नहीं होगा। इस बार उनका मल्ल युद्ध हुआ, उसमें भी वो जीत गए, बाहुबली। राजा भरत चक्रवर्ती को हराने वाले राजा के नाम से पूरे शब्द दुनिया में एक शब्द विख्यात हुआ, बाहुबली। कि राजा भरत जी ने पूरे विश्व पर कब्जा हो गया था, छत्रपति सम्राट हो गए थे, चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। यह तत्व सर्वत्र जो तत्कालीन समय में देश थे, विश्व का ऐसा कोई भूभाग नहीं था जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का राज्य नहीं हुआ। इतिहास में कोई बात नहीं, लिख रहे नहीं। फिर जब उनके लिए मालूम चला कि इसको करते करते तो मेरे मन में भी अभिमान आ जाएगा कि मैं सब इनसे भारी हूँ, मैं क्यों नहीं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊँ। वो जाकर के श्रावण बेलगुड़ा कर्नाटक में है, भगवान ऋषभ की पुत्रियों के नाम से ही दक्षिण भारत की 4 भाषाओं का जन्म होता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो संस्कृति नामक 4 अध्याय नामक पुस्तक लिखी हुई है, इसमें विशद उल्लेख के साथ में कहा कि दक्षिण भारत की 4 लिपियों में उनका योगदान, लिपि का पठन पाठन की परंपरा शुभारंभ हुआ। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये 4 भाषाओं की लिपि जब पुराने जमाने में पढ़ाई जाती थी तो ऋषभ भगवान का नाम दिया जाता था दक्षिण भारत में। द्रविड़ संस्कृति में श्री राजा भगवान ऋषभ देव जी का नाम बहुत गर्व गौरव के साथ दिया जाता है। तब ये एकांत में जाकर के तपस्या करने लगते हैं राजा बाहुबली, और कहते हैं कि भाई आप राज्य संभालो, अब मैं जा रहा हूँ। उनका नाम उस समय तक लोगों ने बाहुबली नहीं दिया। जहाँ श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है, जहाँ पर महामस्तकाभिषेक होता है, उस जगह को ध्यान करना शुरू कर देते हैं। उनके शरीर पर बामी आ जाती है। चक्रवर्ती सम्राट होने लायक थे, लेकिन सर्वस्व त्याग करके और नग्न दिगंबर होकर के खड़े हो जाते हैं। कपड़े भी उनके फट जाते हैं, वर्षा होती, वहाँ बैठे रहते हैं, निरंतर तपस्या करते 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 और शरीर पर मिट्टी जम जाती है। तब भी वो जो है अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, लेकिन एक मन में उनके मन में भावना रहती है कि हम जिसकी जमीन पर बैठे हों ये भी राजा भरत की जमीन है। क्या ये भी राजा भरत की जमीन है, इस पर बैठ कर मैं तपस्या कर रहा हूँ। तब उनकी बहन आकर के कहती है कि भगवान ऋषभ देव भगवान ऋषभ की पुत्री हैं, जिनके लिए जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। आदिनाथ उनका नाम है जैन धर्म की दृष्टि से। हमारे शास्त्रों में उनके लिए ऋषभ भगवान के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ अष्टमावतार के रूप में है हिंदू संस्कृति में, और जैन संस्कृति के अंदर में उनको प्रथम तीर्थंकर के रूप में विभूषित किया गया है। उसी प्रकार से तो वो कहते हैं कि हे भाई, आप तो विश्व विजेता थे, आपने वहाँ भी डंका लगाया, आप तपस्या में भी होड़ करना चाहते। इस अभिमान को छोड़ दीजिए, आप इस भाव को छोड़ दीजिए। आप एक कान में वो बोलते हैं, उनके ध्यान समाधि टूटती है, उनको ज्ञान हो जाता है। इसमें भी आप कंपटीशन, इसमें भी प्रतियोगिता मत करिए कि मैं सबसे तेज समय तक तपस्या करने वाला हूँ। उनको अपने आप ज्ञान होता है, सहज अवस्था में आ जाते हैं। ना कोई हमारी भूमि है, ना ये राजा भरत की भूमि है, भूमि भूमि की है। जब यह ज्ञान आता है तो उनके लिए कहा गया कि वह बाहुबली हो गए। इसलिए जहाँ आप देखेंगे कि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि भारत देश में सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है खड़े में नग्न दिगंबर अवस्था में,
तो वह राजा बाहुबली की भगवान बाहुबली को कहा गया कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और चक्रवर्ती जिन्होंने जो कोई से पराजित नहीं हो सकते थे उनको पराजित कर दिया गया, इसलिए उनके लिए कहा गया कि वो बाहुबली है। और फिर वह शब्द रूढ़ हो गया कि जो बदमाशी करने लगा या परास्त करने लगा या सब अच्छे शब्दों से हट करके उसके गलत शब्दों में वह चला गया। जैसे कि हमारे भारत देश में एक शब्द बहुत रूढ़ हो गया है, बहुत प्रचलित